क्यू इज इक्वल माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -2 -1 -1/3 0 1/4 1/2 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। ये हो गई हमारी परिमेय संख्याएं। अब इसमें देखेंगे क्या क्या नहीं आता है। इसमें क्या क्या नहीं आता। पहले -√2 इसमें नहीं आता, और टू आयोडा, इसे √2 को -√2 आयोडा भी कहते हैं, और √2 ये भी इसके अंदर नहीं आता। तो अभी तक मैंने आपको परिमेय संख्या की डेफिनेशन नहीं बताई, तो मैं बता देती हूँ परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। लिख देती हूँ, चलो। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं या वह पूर्णांक जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता हो, जहाँ P व Q पूर्णांक है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब देखो, ये 1/3 1/4 ये P/Q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। यहाँ 1 क्या है P और 4 क्या है Q, और 4 0 के इक्वल नहीं है। हमने ऐसा क्यों कहा कि Q 0 के इक्वल नहीं हो सकता? क्योंकि देखो, अगर हमने 1/0 लिया तो ये क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। जब भी किसी पूर्णांक के डिनोमिनेटर में हम 0 लेते हैं तो वह अपरिभाषित हो जाती है, उसका कोई संख्या नहीं होती, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसे अपरिभाषित कहते हैं। इसलिए कभी भी Q को 0 नहीं लिया जाता और इनफाइनाइट लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी परिमेय संख्या की डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए हमने परिमेय संख्या लिख दी है, कौन कौन सी होती है। अब आप नोटिस कीजिए, -√2 और √2 ये दोनों बेचारे ना तो प्राकृत संख्या में आते हैं, ना पूर्ण संख्याओं में आते हैं, ना पूर्णांक में आते हैं, ना परिमेय संख्याओं में आते हैं। तो इनके लिए भी तो कुछ बना होगा जिसमें ये आते होंगे। √2 ये किस में आता है, इनके लिए भी तो कुछ संख्या होगी। तो हाँ है, इसके लिए भी ये आते हैं। और ये बेचारा -√2 ये तो आता ही नहीं है, इसके बाद की जो संख्या आएगी उसमें भी नहीं आएगा। √2 ये आता है किसमें, 5th अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर्स। तो हम एक और बॉक्स बना लेते हैं। अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमने परिमेय संख्याओं में √2 को शामिल कर दिया।
तो ये अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। अब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बिल्कुल अलग अलग हो जाती है, तो हम इसमें बस यही लिखेंगे √2 देखो ये परिमेय संख्याओं में एक और चीज़ है जो नहीं आती, दशमलव की वह अशांत संख्याएं जिनमें पुनरावृत्ति नहीं होती, यह संख्याएं भी इसमें नहीं आती, इसे भी मैं बताऊंगी क्या होती है ये। अपरिमेय संख्याओं में √2 मतलब जितनी भी √2 की √रूट के अंदर वैल्यूज़ है वो इसके अंदर आती है। 8 एक्स्ट्रा अनंत ले लेते हैं जिससे कि, तो अब अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन कैसे देंगे? अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन, वह संख्याएं, इसे तो मैं लिख देती हूँ, वह संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। वह संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती है अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अब परिमेय संख्याएं तो एक ही √2 ही नहीं है, अब ये बेचारा -√2 तो कि तो हालत इतनी ख़राब है कि तो अपरिमेय संख्याओं में भी नहीं आता, इसलिए ये ना तो परिमेय होगा ना अपरिमेय होगा। तो अपरिमेय संख्या में कौन से नंबर नहीं आते? ये वाला -√2 इसमें नहीं आता। अब आते हैं, इसके बाद एक और नंबर आता है, वो है क्या? हमारा रियल नंबर। 6 नंबर पर आता है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। R से इसको प्रदर्शित किया जाता है। क्या होती है परिमेय संख्याएं? सॉरी भैया, जब परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हमने क्या किया, एक बॉक्स में लिख दिया, रख दिया। एक और बॉक्स बना लेते हैं। परिमेय प्लस अपरिमेय = वास्तविक। मतलब इसके अंदर वास्तविक नंबर्स में सब आता है, -√2 को छोड़कर, √2 -2 ये नहीं आता इसमें। इसमें 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, मतलब पॉजिटिव संख्याएं भी आती है, -1 भी आता है, -2 भी आता है, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, और 1/3, 1/2 फ्रैक्शन वैल्यूज़ भी आती है, और हमारा √2 ये भी इसमें शामिल हो जाता है, इसे भी जगह मिल जाती है। तो तब ये क्या बन जाती है नंबर्स, ये पूरा बॉक्स क्या बन जाता है, वास्तविक संख्या का बॉक्स बन जाता है ये। अरे यार मेरे को
अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो क्या हो सकती है इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा जब परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को एक साथ एक समुच्चय में लिख दिया जाता है तो वो वास्तविक संख्या कहलाती है। जब परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को एक साथ एक समुच्चय में लिख दिया जाता है तो जो समुच्चय बनता है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बनता है, वास्तविक संख्याओं का संग्रह बनता है और उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। रियल नंबर्स। आर क्या आएगा? परिमेय यूनियन अपरिमेय। इसका मतलब प्लस ही होता है, इसका रेशनल प्लस इरेशनल। अब मैं ऐसे लिख रही हूँ, सीक्वेंस में नहीं लिख रही, सॉरी। 1/2 यहाँ पर आएगा, -1 -2 -3 और ऐसे ही इनके कहीं बीच -√2 एक और 2 के बीच में लिख देते हैं अपन यहाँ पर। ये हो गया हमारे रियल नंबर्स। तो फ्रेंड्स देखो, हमने अब सभी नंबर्स का क्लासिफिकेशन कर लिया है। एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। ये रहा। सबसे पहले हमने देखा संख्या रेखा, उस पर बहुत सारी संख्याएं थी। फिर हमने सभी संख्याओं को अलग अलग करने का निर्णय लिया, तो हमने एक नेचुरल हमने बॉक्स बनाए जिनमें हमने सभी अलग अलग तरह की संख्याओं को रख दिया अलग अलग बॉक्सेस में। तो जैसे हमने एक से लेकर जो संख्याएं शुरू होती है धनात्मक, वो सभी को एक अलग बॉक्स में लिख दिया और उनको नेचुरल नंबर्स नाम दे दिया। इसी तरह पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। और पूर्णांक, ये पूर्णांक इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, मतलब इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और 0 भी आ जाता है और प्लस भी आ जाता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। और हमने ये भी देख लिया कि इनमें कौन कौन से नंबर नहीं आते। नेचुरल नंबर्स में ये 0 नहीं आता, नेगेटिव भी नहीं आता, फ्रैक्शन भी नहीं आता, -√2 भी नहीं आता और √2 भी नहीं आता। पूर्ण संख्याएं W0 1 2 3 0 से शुरू होती है अनंत तक, इसमें जब हमने 0 ऐड कर लिया तो ये संख्या जो बची है ऊपर वो इसमें नहीं आएंगे। इसी तरह हमने जब इसमें नेगेटिव नंबर्स ऐड कर लिए तो जो हमारे पास बचे हैं अब वो नहीं आएंगे। इसी तरह परिमेय संख्याओं में हमने फ्रैक्शंस के नंबर, मतलब पूर्णांक में हमने फ्रैक्शन नंबर्स ऐड कर लिए तो वो परिमेय संख्याएं बन गई। और फिर परिमेय संख्याओं का सेट, फिर हमने देखा अपरिमेय संख्याएं √2 के लिए कि इसके लिए भी तो कुछ होगा, तो फिर हमने नई संख्या एक नाम दिया अपरिमेय संख्याएं। वह संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। √2 √3 √5 √6 ये सब परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्याएं हैं। फिर हमने क्या किया, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ दिया और उनको एक बॉक्स में लिख दिया, उन सबको मिक्स करके। तो वो संख्याएं क्या बन गई, वो बॉक्स कौन से नंबर का बॉक्स बन गया, वास्तविक संख्या का बॉक्स। परिमेय यूनियन प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, तो वो क्या बन गया, वास्तविक रियल नंबर्स। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो ये ना सोचे कि मैं तो हिंदी में पढ़ा रही हूँ, मैंने इंग्लिश में वो स्क्रीन पर लिखा है वो पढ़ ले, अभी सिर्फ समझने पर ध्यान दे। अब आती है मेन इंपॉर्टेंट बात, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में डिफरेंस, अंतर क्या है इनमें, कौन सी संख्या है जो परिमेय में आती है और कौन सी संख्या है जो अपरिमेय में आती है। जैसे ये मैंने लिखा है अभी, परिमेय नंबर्स में दशमलव की वह अशांत संख्या है जिनमें पुनरावृत्ति नहीं होती है। ये क्या है, तो हम डिफरेंस देखेंगे अब परिमेय संख्याओं में और अपरिमेय संख्याओं में। अब देखो सभी इंटीजर्स, अभी हमने पढ़ा ना इंटीजर्स क्या है, पूर्णांक। सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्याओं में आते हैं, -1 -2 0 1 2 3 ये सब तो परिमेय संख्याओं में आते हैं। और पॉइंट दशमलव की संख्या जैसे 1/3 1/2 ये भी परिमेय संख्याओं में आती हैं। फ्रैक्शन और दशमलव की जितनी भी संख्याएं वो सब परिमेय संख्याओं में आती है, दशमलव के पॉइंट्स। तो
ये जो दशमलव की संख्या है 0.101 सॉरी 101110 क्या ये परिमेय संख्या में आती है या नहीं आती। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे दशमलव की वो कौन सी संख्या है जो परिमेय संख्या में आती है और नहीं आती। तो फ्रेंड्स देखो, परिमेय संख्याओं में दशमलव की वह संख्याएं आती है जिनका शेषफल 0 होता है, वह परिमेय संख्याओं में आती है। और जैसे कि 1/2 इसमें हम डिवाइड करते हैं तो अभी हमारे पास भाग नहीं जा सकता, तो 0 पॉइंट लिखकर एक 0 लगा देंगे। अब इसमें भाग जा सकता है 5 बार, तो ये इसका शेषफल क्या आ गया 0। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है। इसी तरह पहला पॉइंट तो ये, दूसरा पॉइंट 1/3, दूसरा पॉइंट ये वह संख्याएं जो रिपीट होती है, जिनका शेषफल एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट होता है, वह संख्याएं भी परिमेय संख्याओं में आती है। और जिनका भागफल भी रिपीट होता है, जिनके भागफल के जो अंक आते हैं वो रिपीट होते हैं। जैसे कि इसके 1/3 के एग्जाम्पल से समझते हैं हम। 3 1 0.10, 3 10 में भाग जाएगा 3 बार, 9 1, वापस क्या आ गया शेषफल 1 आ गया। फिर एक बार और देते हैं तो 9 3 बार गया, 1 बच गया, वापस शेषफल क्या आ गया 1। तो क्या हो रहा है, इसका शेषफल रिपीट ही तो हो रहा है ना। देखो 1 1 बच रहा है बार बार। और जो इसके फिर हम ऐसे भाग देते जाएंगे तो ऐसे 3 3 3 यहाँ आता जाएगा और यहाँ पे 1 1 1 1 यहाँ पर आता जाएगा। तो एक तो शेषफल भी रिपीट हो रहा है और इसका भागफल की जो अंक है वो भी रिपीट हो रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं 1/3 को 0.333 ... तो हम जब ये रिपीट होती है कोई संख्या तो उस पर हम क्या करते हैं, ऐसे 0 पॉइंट लिखने के बाद जितनी भी संख्याएं रिपीट होती है, जैसे 2 संख्याएं रिपीट हो रही है तो उन दोनों के ऊपर एक बार लगा देते हैं, दंड लगा देते हैं। ये बार, इसको बार कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या अनंत बार रिपीट हो रही है। तो ये संख्याएं भी परिमेय संख्याओं में आती है। कौन कौन सी संख्याएं आ गई परिमेय संख्याओं में, लिख लेना, आप मैं बोल रही हूँ। वह संख्याएं जिनका शेषफल 0 होता है परिमेय संख्याओं में आती है, परिमेय संख्या में आती है। सेकंड, वह संख्याएं जिनका शेषफल रिपीट होता है, या तो पहले बार में रिपीट हो जाएगा जैसे यहाँ पर हुआ, या फिर 2-3 अंक के बाद वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा, उसका भी एग्जाम्पल बताऊंगी मैं अभी। जिनका शेषफल, वह संख्याएं जिनका शेषफल रिपीट होता है और भागफल भी उसका रिपीट होता है, भागफल के जो अंक है वो रिपीट होते हैं, परिमेय संख्याओं में आते हैं। और अब देखते हैं, ये तो सब चीज़ें जो परिमेय संख्याओं में आ गई। अब एक और चीज़, ये 0 पॉइंट, ये मैंने अभी ऊपर लिखा था 1 0 1 1 0 1 1 0, क्या ये आती है परिमेय संख्याओं में? ये नहीं आती परिमेय संख्याओं में। क्यों? क्योंकि ना तो इनका शेषफल 0 आता है और ना ही ये रिपीट होते हैं। इसलिए इस टाइप की जो भी दशमलव प्रसार होता है वो परिमेय संख्याओं में नहीं आता। ये किस में आता है? ये क्या है? ये परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय। तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया परिमेय और अपरिमेय में। एग्जाम्पल जैसे कि ये सब चीज़ें ना दशमलव से संबंधित है, फ्रैक्शन से, और इसे हम अभी इसी यूनिट में पढ़ेंगे आगे जाकर, जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। हमने दशमलव पढ़ेंगे, उसमें आएगा शांत और अशांत, शांत और अशांत। और अशांत में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो जो जिनका पुनरावृत्ति होती है और एक जो चलते जाते हैं, जिनमें ना तो पुनरावृत्ति होती है, बस चलते जाते हैं, वो रुकते नहीं है वो। ये हम जब दशमलव पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इतना बता दिया है, आगे जब आप दशमलव पढ़ोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 1/7, 0 पॉइंट,
एक बार जाएगा 7 एकम 7, शेषफल क्या बचेगा 3, भागफल 1। फिर वापस 0। अब हमने एक बार पॉइंट लगा दिया तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। कितनी बार जाएगा 4 बार, 28, क्या बचेगा 2। फिर वापस 0, 3 बार, सॉरी 2 बार, 14, 6, 16, कितनी बार 8 बार, 56, कितना बचेगा 4। अब कितनी बार जाएगा 5 बार, 35, 7 पंजे 35, 5 शेषफल बचेगा। अब वापस 50, 7 बार, क्या बचा 1, ये लो हो गया ना रिपीट। देखो इधर 10 था, सॉरी 1 था, 0 लिखा, पॉइंट लिखा, 10 बना दिया हमने। फिर हम इसमें भाग देते गए तो हमारे पास क्या आया, भागफल 14, 28, 7 और शेषफल क्या बचा 1। क्या हो गया, ये रिपीट हो गया ना। एक निश्चित अंतराल के बाद हमने देखा कि हम यहाँ पे हमने भाग दिया और फिर निश्चित अंतराल के बाद इसका शेषफल क्या हो गया, रिपीट हो गया। अब तो फिर अब इसकी जो भागफल की जो अंक है ना, ये भी रिपीट होंगे। 10 आ जाएगा तो वापस 1 आ जाएगा, फिर 30 आएगा तो वापस 4 आ जाएगा, तो ये वापस रिपीट होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं 1/7 को ऐसे 0.14, 28, 7, 14, 28, 7 और डॉट 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 क्या लिख देंगे, कैसे लिख देंगे, इन चारों पर बार लगा देंगे। क्यों, क्योंकि ये चारों अंक ही एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट हो जाएंगे। एक निश्चित जब हम प्रोसेस करेंगे हमारी, उसके बाद एक ये रिपीट होने लगेंगे, इसलिए इन सब पर हम क्या लगा देंगे, बार। तो ये भी परिमेय संख्या है। अब आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में डिफरेंस पता कर सकते हो। कैसे, जैसे आपके पास कोई फ्रैक्शन वैल्यू है तो आप उसमें भाग देकर देख सकते हो। आपको 6-7 अंक तक तो भाग देना ही होगा। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो रिपीट ही नहीं हो रहा, जैसे देखो अभी हमने 5 बार अंक दिया, 5 अंक तक किया तो ये रिपीट हुआ ना छठी बार में। उसी प्रकार आपको 8-9 बार तक देना होगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो वो परिमेय, और अगर रिपीट होता है तो भी परिमेय, और अगर रिपीट नहीं होता और चलता जा रहा है तो वो क्या है, अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्याओं में एक और चीज़, 0 परिमेय संख्या में आता है, यह अपरिमेय में आता है, और जो पाई है ना, पाई ये भी अपरिमेय होती है, अपरिमेय होता है। और जो ये 22/7 ये क्या होता है, परिमेय। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आएगा कि पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं तो फिर ये परिमेय कैसे हो गया और पाई को अपरिमेय क्यों लिखा। तो इसके ऊपर भी मैं फ्रेंड्स एक वीडियो बनाऊंगी, और मेरी चैनल पर 3 प्लेलिस्ट बनेगी। एक तो 9th क्लास की प्लेलिस्ट, एक 10th क्लास की प्लेलिस्ट, और एक बनेगी एडिशनल वीडियोस की प्लेलिस्ट, जिसमें मेरे को जो भी लगेगा कि आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज देनी चाहिए वो मैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी और उसमें डाल दूंगी, तो आप उसको भी देखना। तो एक मेरी हाँ फ्रेंड्स, एक और चीज़, क्या सभी √2 की वैल्यूज़, अंडर जो भी रूट में होता है वो अपरिमेय संख्या में आता है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या सभी √2 की वैल्यूज़ अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखते हैं, √2, √3, √5, √6 ये सब तो अपरिमेय संख्या होती है। √7, √8, लेकिन क्या √4 ये अपरिमेय संख्या है? ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि √4 की वैल्यू आती है 2, जो क्या है, इंटीजर्स भी बोल सकते हैं और नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं इसको अपन। तो ये क्या होगी, ये परिमेय होगी। क्या मतलब निकला इसका, इससे क्या मीनिंग निकला, इससे ये मीनिंग निकला कि वर्गमूल की वह संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग हमें प्राप्त होता है वो परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय और अपरिमेय के बीच में डिफरेंस हो गया, हमने नंबर्स पढ़ लिए। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे क्या, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे हम बुक्स के, क्या रेशनल नंबर्स,
पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है या नहीं होती, और दो परिमित संख्याओं के बीच में हम परिमित संख्या निकालना भी सीखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो मेरे को लगता है कि अभी तक आपको सब समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। अपन एक अलग से डाउट्स की क्लास ले लेंगे, उसमें मैं आपको वीडियो बनाऊंगी और उसमें बता दूंगी, आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर कर दूंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और शेयर कर देना, और कमेंट में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, फिर मैं उस पर और काम करूँगी। तो चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे हम। ये हमारा यूनिट फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने बता दिए, और ये पार्ट फर्स्ट का अभी और पार्ट्स आएंगे, उनमें मैं आपको पूरी यूनिट फर्स्ट बता दूँगी। ठीक है, बाय। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना।